की गणना कर रहे हैं, तो अगर हम जुलाई से मिलने वाली बीडी की गणना करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 6 महीनों के अंक लेके ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस से इन महीनों के नंबर लेके इनका गुणा भाग जोड़ घटाव जो होता है, जो भी प्रकार की गणना होती है उसमें रखना होता है और फिर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नवंबर माह। तो नवंबर माह में कितना उसका पॉइंट था, AICPI नंबर कितना था ये लिखेंगे हम इसमें 132.5 था। इसी प्रकार दिसंबर में 132.3 था। इसी प्रकार जनवरी में 132.8 था। इसी प्रकार फरवरी में 132.7 था। इसी प्रकार मार्च में 133.3 था। इसी प्रकार अप्रैल में 134.3 था। अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम इसमें 2.88 की गुणा कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह मंद्रेवाल और आज नए वीडियो के साथ में आज की वीडियो का शीर्षक है प्राइवेट सेक्टर के लिए बीडी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप इस जानकारी को लेके अपने से ही बीडी कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको किसी के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बीडी कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए या फैक्ट्रियों के लिए या जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए। अगर बेस पॉइंट अगर उनका इस तरीके का बीडी मिलता है, बेस पॉइंट 1982 इजिकल टू 100। अगर आपको अपने बीडी की जानकारी है या किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो सारा हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। AICPIN गूगल में जाके आप करते हैं, ये टाइप करेंगे। इसका मतलब होता है A का मतलब ऑल, इसका मतलब इंडिया, C का मतलब कंज्यूमर, P का मतलब प्राइस, I का मतलब इंडेक्स और N का मतलब नंबर, ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस। अगर हम ये टाइप करते हैं तो उसमें ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वेबसाइट वहाँ पे खुल जाती है। इस वेबसाइट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो प्रत्येक महीने के जो अंक छपते हैं साल भर में 2 बार दिया जाता है। एक जनवरी में दिया जाता है, जनवरी से लेके जून तक, दूसरा जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो अगर आपको जून से लेके और दिसंबर तक का कैलकुलेशन करना है तो आपको नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने के अंक को लेना होता है। और अगर आपको जनवरी से बीडी कैलकुलेशन करना है, जनवरी से लेके जून तक का बीडी कैलकुलेशन करना है तो आप मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लेके 6 महीने का नंबर लेके और फिर उनके आपस में गुणा भाग जोड़ घटाव जो होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से उनका कैलकुलेशन करेंगे और फिर आपको अपना बीडी कितना आया है, कितना मिला है, उसकी गणना आप स्वयं से कर सकते हैं। की गणना कर रहे हैं, तो अगर हम जुलाई से मिलने वाली बीडी की गणना करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 6 महीनों के अंक लेके ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस से इन महीनों के नंबर लेके इनका गुणा भाग जोड़ घटाव जो होता है, जो भी प्रकार की गणना होती है उसमें रखना होता है और फिर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नवंबर माह। तो नवंबर माह में कितना उसका पॉइंट था, AICPI नंबर कितना था ये लिखेंगे हम इसमें 132.5 था। इसी प्रकार दिसंबर में 132.3 था। इसी प्रकार जनवरी में 132.8 था। इसी प्रकार फरवरी में 132.7 था। इसी प्रकार मार्च में 133.3 था। इसी प्रकार अप्रैल में 134.3 था। अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम इसमें 2.88 की गुणा कर देते हैं। 2.88 की गुणा करने पे हमें पूर्णांक नंबर मिल जाता है। तो 2.88
इस नंबर में 2.88 की गुणा करेंगे, इसके साथ भी 2.88 की, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, पूरे 6 महीनों के 6 अंकों के साथ में 2.88 की गुणा करेंगे हम। 2.88 की गुणा करने पे जो हमारा नंबर मिलता है, 2.88 की गुणा करने पे जो हमारा नंबर मिलता है वो पूर्णांक में आ जाता है, तो ये है 381.6 आया है। इसके अलावा एक लीकेज फैक्टर होता है, लीकेज फैक्टर होता है 4.63, ये लीकेज फैक्टर है। इसी प्रकार से इसकी गुणा इसमें करने पे 381.02 आया। इसी प्रकार इसमें इसकी गुणा करने पर जनवरी में 382.46 आया, फरवरी में 382.17 आया, मार्च में 383.90 आया और अप्रैल में 386.49 आया। इन सब के साथ लीकेज फैक्टर की गुणा होती है, इसके साथ भी, 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 और इनके साथ आपस में गुणा करके 381.6 की अगर गुणा हम इसके साथ में करते हैं तो यह आता है आपका 1766.80। सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ यह आएगा, फिर इसमें लीकेज फैक्टर की गुणा करेंगे, टोटल योग कितना आएगा। इसी प्रकार से हर महीने की, पहले नवंबर महीने की, फिर दिसंबर महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे के पूरे 6 महीने की अंकों के साथ में लीकेज फैक्टर की गुणा करेंगे। तो इसका हमने कर दिया है। इसी प्रकार से अगर अगला करेंगे हम तो इसमें 1764.12 आता है। इसी प्रकार से इसमें करेंगे 1770.78 आता है। इसी प्रकार अगले में करेंगे 1769.44 आता है। अगले में करेंगे 1777.45 आता है। अगले में करेंगे 1789.44 आता है। सबसे पहले पॉइंट लेके उस पॉइंट के साथ 2.88 का गुणा वो पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक होने के बाद 4.63 की गुणा उसका योग हो जाएगा। पहले महीने का, नवंबर महीने का ये योग हो गया, दिसंबर महीने का ये योग हो गया, जनवरी महीने का ये योग हो गया, फरवरी का ये हो गया, मार्च का ये हो गया और अप्रैल का ये हो गया। इस प्रकार से हम सब नंबरों को, इन सब योग को जोड़ देंगे। ये योग आपका आएगा 10,638.03। यहां तक आपका ये सबका योग आ गया है। अभी ये कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है, अब हम इसको मिटाएंगे। टोटल योग हमारा 10,600, टोटल योग हमारा 10,638.03 आया है। और अब हम इसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए आपके पास जितना योग होता है का बटा जितने आपके पास नंबर होते हैं या रो होती है, तो योग आपका ये है, बटे नंबर है आपके पास 6। योग हमारा 10,638.03 है, बटे 6 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो योग आएगा 1773.03 आएगा। अब ये हमारा हमें औसत मिल गया है। अब इस औसत में से हम क्या करेंगे, हमारा बेस पॉइंट बेस पॉइंट 982 लिया है हमने, तो इसमें से 982 घटा देंगे तो योग हमारा इसको घटाने पे 791 आएगा। अब हमारे पास अंतर आ गया है 791। अब आती है बारी आती है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की बारी है। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर आपका 6 रखा हुआ है
ये डिपेंड करता है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कितने पे सेट किया हुआ है। हो सकता है किसी का 4 हो सकता है किसी का 5 हो, किसी का 6 हो, किसी का 7 हो, या किसी का 8 भी हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकता है। और आया है अंतर आया है हमारा 791। तो 791 को हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करने पे ये आता है 6 कम 6 9 6 54 का 4 5 7 6 42 और 5 47 आया है। इसकी गुणा करने के बाद ये हमारा जो है नया बीडीए होगा, ये होगा 46 बीडीए जो होगा 4746 रुपए होगा। पिछला बीडीए जो आपका था अगर 4537 रुपया है, इसको इसमें से घटा देंगे, ये बचेगा 209 रुपया। तो जो आपकी बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी आपकी 209 रुपये होगी। ये आपका नया बीडीए होगा। आपके बीडीए को जो सबसे ज्यादा हिट करता है, आपके बीडीए को जो सबसे ज्यादा हिट करता है वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। महंगाई जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बढ़ती रहेगी। उसके गुणा भाग जोड़ घटाव में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपके हाथ में होता है और सबसे ज़्यादा आपके बीडीए को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ही हिट करता है। जितना ज़्यादा आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा उतना ज़्यादा आपका बीडीए बढ़ेगा। तो अगर आपका यहीं पे देख लेते हैं कि आपने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 6 अगर फिक्स किया हुआ है और आपका अंतर 791 आया है, इसकी गुणा इससे करने पे आपका 4746 रुपया आया है। अगर यही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 6 की जगह हम 7 कर देते हैं तो इसमें फर्क कितना आएगा? 7, फिर हमारे कैलकुलेशन 791 गुणा 7 होगी। और अगर इसका हम गुणा करें 9 7 एकम 7 9 63 का 3 6 7 7 49 7 6 होता है। और अगर आप इसमें से 4746 रुपया घटाते हैं तो 791, एक पॉइंट बढ़ने पे ही 791 रुपये का फायदा या नुकसान होता है। तो इस तरीके से आप बीडीए का कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए हुए अपने आप ही। अगर आपका 1982 बराबर 100 या बेस पॉइंट 982 रखा गया है तो ये हमारा सारा वीडियो था, सारी गुणा थी, गुणा भाग जोड़ घटाव थी। आशा करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।